दिल का धड़कना ही जिंदगी है, धड़कन ही दिल की जिंदा दिली है। तुम दिल पर रखकर अपने हाथ कर लो वादा ये दिल के साथ, दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तुले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। नमस्ते एंड वेलकम टू आईपीसी हार्ट केयर शो। सभी दर्शकों का मैं डॉक्टर प्रतीक्षा दिल से स्वागत करती हूँ। जैसे आप स्ट्रेस मैनेजमेंट की सीरीज देख रहे हैं, मुझे अभी ऐसा लगने लगा है कि स्ट्रेस तो लोगों का कम हो ही रहा है और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हो गए हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे कहा गया है लेने के लिए, और वो है आप गैस कर सकते हैं कि जो मिस आउट हुआ है वो है पेरेंटल स्ट्रेस। जी हाँ दर्शकों, कि हमारे यहाँ अपने देश में बच्चे पैदा करना और पेरेंट्स, बीइंग अ पेरेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई थिंक दैट ऑल्सो क्रिएट्स लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो चलिए आज हम और जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज दिस पेरेंटल स्ट्रेस एंड हाउ कैन वी कोप अप विथ इट। मिसेस वासवानी हमारे यहाँ एक लेडी पेशेंट आई हुई थी, तो उसका बेसिक जो हार्ट प्रॉब्लम था, हम हिस्ट्री ले रहे थे, तो उसका हार्ट प्रॉब्लम तभी शुरुआत हुई कि जब उसकी जो डॉटर बड़ी होने लगी और फिर उसका एजुकेशनल प्रॉब्लम्स आने लगे, वो हिसाब से पढ़ नहीं रही थी और बाद में उसके मैरिज में भी प्रॉब्लम आने लगे और डे टू डे देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन द डॉटर एंड द मदर एंड डे बाय डे उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट होने लगी। तो वैसे मिसेस वासवानी का ही केस नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ हम मोर देन 50% हार्ट पेशेंट्स की जब भी हम हिस्ट्री लेते हैं, दे बीइंग अ पेरेंट इज अ बिग स्ट्रेस एंड ऑल ऑफ यू विल एग्री, क्योंकि पेरेंट्स का ड्यूटी जो है वो हमेशा देना 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 होता है और वो एक्सपेक्टेशंस में क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे रिस्पेक्ट करें या अच्छी पढ़ाई लिखाई करें या वो मैरिज करे, सेटल डाउन हो जाए और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जिए। लेकिन ये बेसिक एक्सपेक्टेशंस में भी इतनी सारी मुसीबतें हो जाती है कि फिर वापस, जैसे मैंने कर्मयोग और गीता के प्रिंसिपल्स बताए, उस पर ही बात निकल जाती है कि एज अ पेरेंट हमें हमारी ड्यूटी करनी है। अभी वो अपना, जैसे मैंने बताया कि प्रारब्ध या कलेक्टिव फेट, अपना बच्चा अपने को रिस्पेक्ट करता है नहीं करता है, कैसे पढ़ता है या शादी करता है, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। लेकिन ये सब चीज़ें समझती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है। जैसे आप देखेंगे कि आपके बच्चे को जो मार्क्स मिले, जनरली हम लोग जब भी रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तो मैंने कई बार इनका जो स्टडीज़ देखी है पेशेंट्स में, तभी तो उनको हमेशा पूछेंगे कि तुम्हारे बाजू वाले को कितने मार्क्स मिले हैं। हम कभी अपने बच्चों को ये नहीं पूछते कि आपको पहले एग्ज़ाम में कितने मार्क्स मिले थे और बाद में आपको कितने मार्क्स मिले। मतलब हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट क्या हुआ उसके तरफ ध्यान नहीं होता है, लेकिन बाजू वाला बच्चा 5 बजे उठ के क्या पढ़ाई करता है उस पर ध्यान होता है। अभी आजकल के बच्चे भी बहुत स्मार्ट हो गए, वो लोग चुपचाप सुन के नहीं लेते। वो लोग भी बोलते हैं कि अगर बाजू वाला बच्चा 5 बजे उठ के पढ़ाई करता है तो उसका पिताजी भी, उसकी भी नौकरी 2 लाख की है, आपकी इनकम क्या है? और तभी एज ए पेरेंट बहुत हर्ट होता है कि अरे ये बच्चा ऐसे कैसे मुझे जवाब दे रहा है। तो एक चीज़ हमें याद कर रखनी है कि कंपैरिजन्स इज़ बैड। अगर हम हमारे बच्चों को ऑलवेज कंपेयर करते जाएंगे कि ये ऐसा है तू क्यों नहीं है, वो वैसा है तू क्यों नहीं है, तो वही पैरामीटर से बच्चे भी हमारी कंपैरिजन और किसी से करने वाले हैं और कभी भी हमारे ऊपर या नीचे लोग होते ही हैं। तो इसके लिए व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद चिल्ड्रन, सबसे पहले जो एग्जाम्पल है कि
हमारे अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मतलब हमारा जो चाइल्ड है उसमें डे टू डे इम्प्रूवमेंट्स क्या आ रहा है, वो फोकस बहुत इम्पॉर्टेंट है. टू बी स्ट्रेस फ्री, अनदर इम्पॉर्टेंट फोकस इज दैट टू अंडरस्टैंड द स्पेशल नीड्स ऑफ द चाइल्ड. जैसे कि कई मूवीज़ भी आजकल अच्छे आए हुए हैं कि जहाँ बच्चों की नीड्स के बारे में बताया गया है, उनकी करियर के बारे में बताया गया है कि हम काफ़ी बार हमारी जो अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे बच्चों पे थोप देते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बन सका, इंजीनियर नहीं बन सका, या मुझे आईएएस बनना था. तो वही जो हमारी महत्वाकांक्षाएं होती है हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे अभी पूरा करेंगे, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है. क्योंकि हर एक जो बच्चा जन्म लेता है वो अपनी प्रकृति के साथ पैदा होता है और उसकी खुद की एक लाइक्स और डिसलाइक्स होती है. एज अ पेरेंट वी आर सपोज टू नर्चर दैट. जैसे कि एक गार्डन में एक गार्डनर होता है तो उसके पास कई तरह के बीज होते हैं, कोई रोज का होता है, सनफ्लावर का होता है. अल्टीमेटली वो जो बीज होता है, जो उसका मूल स्वरूप है, वही झाड़ उगने वाला है. अगर हम सनफ्लावर का बीज बो के रोज प्रार्थना करें कि वो गुलाब का फूल खिलना चाहिए तो नहीं होता है. तो वैसे ही हम अगर अपने स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी आर एक्चुअली द गार्डियंस ऑफ द चिल्ड्रन एंड वी हैव टू अलाउ देम टू नर्चर एंड टू बी व्हाट दे वांट टू बी. अगर ये एटीट्यूड रही तो डेफिनेटली हम हमारे बच्चों के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर पाएंगे. और ये हम नहीं कर पाते, इसकी वजह से हम खुद भी स्ट्रेस लेते हैं और हमारे बच्चों को भी स्ट्रेस देते हैं. नतीजा ये होता है कि बच्चे भी एक्सेल नहीं कर पाते और हम भी बीमारियों का घर डेवलप करते. आजकल 30% कपल्स में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है. यानी कि स्त्रियों में प्रॉब्लम होता है, स्त्री बीज बराबर से नहीं होते, या यूटेरस का प्रॉब्लम, और पुरुषों में भी प्रॉब्लम्स होते हैं. तो इनकी वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर पाते और उसके लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट्स की जाती है, इंजेक्शंस लिए जाते हैं, हार्मोन्स, पैसे खर्च किए जाते हैं, जिसकी वजह से भी बहुत स्ट्रेस होता है. ऐसे कपल्स के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आपकी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रही है और आप पेरेंट्स बनने जा रहे हैं, तभी भी माइंड रिलैक्स रखना और फोकस रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि ये ट्रीटमेंट्स का सक्सेस रेट हार्डली 20% होता है, मतलब 80% फेलियर होने का चांस होता है. तो उसमें क्या है कि हमारी धीरज बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी होता है. और कई बार आजकल मैं लेडीज़ को देख रही हूँ कि ये जो ट्रीटमेंट्स लेती है और उनमें जो हार्मोनल्स वगैरह जो होता है, वो जो स्ट्रेस अंडरगो करती है, बिकॉज ऑफ विच दे बिकम हार्ट पेशेंट्स एट अ यंगर एज. Many of them I'm seeing with heart failures and lot of diabetes and other complications. तो इसके लिए स्पेशली जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि अपनी लाइफ में बीइंग अ पेरेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरा क्या है कि हमारे पेरेंट्स से स्ट्रेस, जैसे कि हम बड़े भी हो जाते हैं तो कई बार हमारे पेरेंट्स के साथ भी जनरेशन गैप होता है, अनबन होती है. लेकिन आजकल का जो जनरेशन है वो है सैंडविच जनरेशन, कि हमने हमारे माँ बाप का भी सुना और अभी हमारे बच्चों का भी सुनते हैं. जो आजकल का जनरेशन है वो तो सुनता ही नहीं है, लेकिन ये जो सैंडविच जनरेशन है वो ज़्यादातर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों तरह से प्रेशराइज हो जाते हैं. वो अपने बच्चे के पेरेंट बनने में प्रेशराइज होते हैं और खुद के पेरेंट्स से भी प्रेशराइज होते हैं. तो ये दोनों प्रेशर को हैंडल करना बहुत ही ज़रूरी है. और पेरेंटल स्ट्रेस की अगर बात की जाए तो उसमें मेरे हिसाब से ग्रैंड पेरेंट्स का भी स्ट्रेस ऐड करना चाहिए. क्योंकि हमारे पास जो भी सीनियर सिटीजन या रिटायर्ड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं, तो उनको जब भी हार्ट प्रॉब्लम होता है तो उनकी यही ख्वाहिश होती है कि मैं मेरे पोते को उठा पाऊंगा कि नहीं, उसको घुमाऊंगा कि नहीं. एंड काफ़ी बार ये सब एक्टिविटीज़ करने में चेस्ट पेन भी हो जाता है. वो कार्डियक रिलेटेड नहीं रहता है, काफ़ी बार मस्कुलर भी होता है. लेकिन जब भी हम हार्ट पेशेंट हो जाते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस आ ही जाता है. दूसरी बात यह है कि पहले तो हम हमारे बच्चे बड़े करने में, पैदा करने और बड़े करने में तो स्ट्रेस लेते ही है. लेकिन आजकल जो ग्रैंड पेरेंट्स है, बिकॉज ऑफ द जो फैमिलीज़ में जो